सो गाइस, आज जो रीडिंग आप सभी के लिए लाई हूँ। आज हम देखेंगे कि आपका जो पर्सन है, इनका करंट फीलिंग्स क्या है। नो मैटर क्या सिचुएशन है, आप लोग लेस कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, डजंट मैटर, बट इस टाइम जिस इंसान आपके दिमाग में है 24/7, जिनको लेकर आप रात दिन सोचते हो, वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है। चलिए डिटेल में हम चेक करेंगे। कैंडल फैक्स प्रेडिक्शन होगी। तो यस, जनरल रीडिंग है ये। जनरल प्रेडिक्शन, जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग सब सभी के लिए है। अब सभी जेंडर वाले लोग इस रीडिंग को देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए एंड टाइमलेस है। अब जब भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। एंड यस, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिवन व्हाट्सएप पर सिर्फ व्हाट्सएप करें, फोन कॉल्स अलाउड नहीं है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए रीडिंग को और स्टार्ट करते हैं। देखने की कोशिश करती हूँ आपका जो पर्सन है, इनका करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं वो। ओके, चलो यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ओके वेट, ओके सो मैं कैंडल को लाइट कर रही हूँ गाइस। आप लोग प्लीज फ्लेम पे फोकस करते हुए, उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए। इस तरह से आपको लेना है ताकि खुद को सुनाई दे। चलिए जानने की कोशिश करते हो आपका जो पर्सन है, पर्सन का करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करे। चलिए, so we are connected, let's start, let's see। देखिए ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं 3 ऑफ सोर्स का एनर्जी आ रही है, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन जो है ना, कोई तो बहुत हार्ट हो, शायद ये आपकी एनर्जी हो सकता है। ठीक है, तो आपको इस रिलेशनशिप में बहुत सारा दर्द मिला है, बहुत पेन मिला है, पेनफुल सिचुएशन आपने बहुत बार फेस किए हो, जिस वजह से काफी दर्द में आप तो हो। ठीक है, आपका हार्ट टोटली ब्रोकन। ठीक है, एंड आप आगे कुछ देख नहीं पा रहे हो, काफी कंफ्यूज हो सिचुएशन को लेकर, स्टाक हो चीजों को लेकर। तो हो सकता है कि इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, या इन्होंने आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट से डिलीट कर दिया, या इन्होंने आपको रिजेक्ट किया। रिजेक्शन तो आपको डेफिनेटली मिली है। तो इस टाइम मुझे लग रहा है ये जो इंसान है, आपके पर्सन आपको कुछ कह ही नहीं पा रहा है। ठीक है, कुछ आपके सामने आकर बोलने की कुछ हिम्मत उनको नहीं हो रही है, बट लग रहा है कि ये पर्सन आपके दर्द को ना, पेन को ना इस टाइम फील कर पा रहा है। ठीक है, तो इनको पता है कि इन्होंने आपको कितना दुख दिया। ये पर्सन को डेफिनेटली पता है कि आप दोनों के बीच तो कुछ तो चल रहा है, बट दे आर बीइंग गुड बॉय या गुड मैन बन के बैठे हैं। तो ये काफी कुछ नहीं किए हैं, ऐसा एटीट्यूड लेकर बैठे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि आपके पर्सन बहुत सैड है, उन्हें पर्सनल लाइफ को लेके लॉनली फील कर रहा है, सैड फील कर रहा है। तो ये पर्सन ऐसा फीलिंग आपके साथ शेयर भी नहीं कर रहे हैं। वो जो सिचुएशन में स्टाक है, फंस गए ना, इस सारी सिचुएशन को लेकर, चीजों को लेकर, ये कहीं ना कहीं आपके सामने आकर कुछ डिस्कस भी नहीं कर पा रहा है, या ना कुछ आपको अपनी दर्द पेन को शेयर भी कर पा रहा है। ठीक है, तो आपके पास आपके फैमिली के लिए प्यार को कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो व्हाट दे आर डूइंग कि दे आर सैक्रिफाइस फॉर द लव फॉर समबडी। तो हो सकता है कि ये मैरिड पर्सन है जिनके साथ डील कर रहे हो, या मैरिड होने के नाते ये हर टाइम ना ऑनेस्ट रहने की कोशिश तो कर रहे हैं, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। बट हो सकता है कि ये आपका ट्विन, तो एक ट्विन को पता है कि इनको भी लगता है कि आप जो बोल रहे हो एंड जो कर रहे हो ना, जो कह रहे हो वो सही है। तो इनके तरफ से आपके फीलिंग्स एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं है इस टाइम पे। ओके, तो कहीं ना कहीं आई फील कि ये पर्सन को पता है कि जिस तरीके से रिएक्ट किए, जिस तरीके से बात किए हैं, शायद इसीलिए आप बात नहीं कर रहे हो इनसे। शायद आप सैड हो एंड दे नो दैट। ओके, कि इन्होंने आपको कितना पेन दिया, इन्होंने आपको कितना दर्द दिया, इन्होंने आपको कितना फॉर ग्रांटेड
कनेक्शन में लिए थे, ठीक है, फॉर ग्रांटेड रखे थे। तो वेल मैं जो देख सकता हूँ कि ए देख सकती हूँ कि ए अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं आपसे। इनको पता है अभी साइलेंट है, इनको पता है कि ए गलत है, इनको पता है कि आपको क्या चाहिए। आप जो चीज मांग रहे हो ना इनसे, ठीक है, तो इनको पता है कि आपको क्या चाहिए। आप जो चीज मांग रहे हो वो चीज इस टाइम पे ए नहीं दे सकते हैं। कुछ भी रीजन हो सकता है। और ये इस टाइम पे मतलब जिस टाइम पे एक कुछ वादा किए थे, शायद वो समय अलग था, वो टाइम अलग था जिस टाइम इन्होंने आपके साथ कुछ वादा किए थे। नाउ व्हाट दे आर स्पेशली, मैं देख रही हूं कि यहाँ पर जो साइन आ रही है, ऐसे सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है। फिर जो जो स्ट्रांगली आ रही है तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस या जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस के साथ शायद आप डील कर रहे हो। सो नाउ दे आर वेरी राइट ऑन देयर ओन वे। तो आपके जो पर्सन है सभी लोग अपने आप को प्रूव करने में व्यस्त है। तो अगर आप एरिस, लियो, सेजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो तो ये सही कह रहा है जो बोल रहा है। जिस तरीके से ये लाइफ को डील कर रहे हैं, जिस तरीके से लाइफ को देख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा है। बट कहीं ना कहीं इनकी कुछ बातें से आप हर्ट हो रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जो सुनना चाहते हो ना ये वो नहीं कर रहे हैं। आपको कुछ अलग चाहिए, आपको जो कुछ इनसे कुछ अलग चाहिए ना, वो बात कहीं ना कहीं इनको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। बट मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ना आपको इस टाइम पे बोल रहा है कि इनसे ज्यादा उनको कुछ करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है इस टाइम पे। एंड ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद कुछ कुछ दिन कहीं ना कहीं, शायद कुछ 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 मंथ से या कुछ दिन से या कुछ साल से आपके और इस पर्सन के डायमेंशंस बदल गया है। कहीं ना कहीं टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है जो सेजिटेरियस को टोटली, सेजिटेरियस को इंडिकेशन दे रहा है कि आपका पर्सन धनु राशि हो सकता है। धनु राशि मतलब सेजिटेरियस। तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों की, आपके ना आपके पर्सन के दोनों को ही डायमेंशंस कहीं ना कहीं बदल गया है। लाइफ चेंजिंग बैलेंस आ रहा है। तो आप दोनों बहुत कुछ करके भी सॉल्व नहीं कर पा रहे थे और फिलहाल ये पर्सन बैलेंस लेके आ रहा है आपके लाइफ में। सो ये बहुत क्रिटिसाइज किए होंगे, आपसे बात नहीं किए होंगे, आपको गलत तरीके से ट्रीट किए होंगे, बट नाउ दे जस्ट वांट समथिंग गुड। सो दे वांट टू गेट सेटल विथ यू, ऐसा लग रहा है, ऐसा एनर्जी आ रही है। सो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप लोग काफी सालों से सेपरेटेड हो एंड वो इस टाइम को आपके बारे में सोच रहा है एक फाइनल नतीजा क्या है, क्या करना है। सो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक काफी सालों से आपसे दूर है, आपसे बात नहीं करते थे। आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, काफी सालों से अलग हो, शायद ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए लगभग 1-2 साल से काइंड ऑफ बात नहीं कर रहे हो। फिर एक दूसरे के बारे में हमेशा सोचते हो। आज बात करेंगे, कल बात करेंगे, परसों बात करेंगे, ये हो सकता है। तो एक काफी साल से आपके मैसेज का वेट किया, ओके, आपने मैसेज नहीं किया, आपने काफी सालों से वेट किया इस पर्सन का मैसेज कॉल का, ये पर्सन नहीं किया। तो आई थिंक दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई कुड फील कि, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे लाइफ चेंजिंग बैलेंस 1-2 दिन की बात नहीं है, 1-2 महीना की बात नहीं है। अगर है तो मुझे लगता है कि इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ कोई कनेक्शन है। तो हो सकता है कि ये आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट या पास्ट लाइफ पार्टनर जिनके साथ आप डील कर रहे हो। तो अलग अलग पर्सन से आप लोग शायद मैरिड हो, ये भी हो सकता है। तो समटाइम बहुत ज्यादा ना लॉन्ग सेपरेटेड पर्सन का एनर्जी है, ये जो एनर्जी आ रही है। चलो और देखते हुए एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। काफी डिप्रेशन में है, काफी सोच रहा है, काफी लोनली फील कर रहा है, खुद को बोलने की बहुत मन चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि अंदर इतने बात जमे हुए हैं ना, बट बोले तो किसको बोले, किसके साथ शेयर करे, कौन उनको समझेगा, ठीक है, ऐसा एनर्जी आ रही है। चलिए देखती हो। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ नंबर्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे कि 9,
number 20, number 1, number 11, 24, 8, 3, 7, 4, 5, 15, also 27 एंड 12 भी, ठीक है, ऐसे नंबर्स आ रही है। तो चलिए सो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ना कि बहुत शॉर्टेड इमोशनल क्रिएटिव किस्म के पर्सन जो इतना जल्दी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते, तो ये पर्सन हील हो चुके हैं, पास्ट रिलेशनशिप ब्रेकअप से हील हो चुके हैं, तो इनको अच्छे तरीके से पता है कैसे खुद के साथ टाइम स्पेंड किया जा सकता है। तो ये आपको मिस तो कर रहे हैं इस टाइम। मुझे ऐसा लगता है कि इनके साथ आपका एक फ्रेंडली वाइब है, ठीक है। अच्छा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी इंसान हो सकता है कहीं ना कहीं, वाटर साइन, इंसान वाटर साइन भी हो सकता है जिनके साथ डील कर रहे हो। तो सेम टाइम कोई जेमिनाई या एरिस भी हो सकता है ये, तो जो खुश रहना बहुत पसंद करते हैं। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये बुक लवर हो सकता है, म्यूजिक लवर हो सकता है, आर्ट लवर हो सकता है, मूवी लवर हो सकता है। एट द सेम टाइम इस पर्सन का अलग सा टेस्ट है, इनके साथ आप घंटों बात कर सकते हो। ये मैं एकदम स्पेशली नहीं बोल सकती कि ये पार्टनर ही है, नहीं, ये दोस्त भी हो सकता है आपका। एंड इनके साथ आपका रोमांटिक फीलिंग्स, एक फ्लर्ट फन हमेशा करते रहते हो और इनके मन में आपको लेके बहुत रोमांटिक ख्याल है। तो कहीं ना कहीं वन कप मिसिंग, मतलब अभी तक एक कुछ कहा नहीं है डायरेक्टली, बट हाँ एवर बेसिकली लाइक ये पर्सन आपके बारे में ही सोच रहे हैं, लाइक मैसेज एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है, आपके बारे में तो अच्छे तो सोच रहे हैं एंड रोमांटिकली फील भी करते हैं आपको। ये इतना जल्दबाजी नहीं करना चाहते, ये फिलहाल खुश है अपने लाइफ में और आपके साथ भी। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी रिलेशनशिप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को ये जो है ना कॉम्प्लिकेट करना नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को डर है अगर आप दोनों के बीच में प्यार आ जाएगा तो फिर रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, जिससे फ्रेंडशिप या दोस्ती टूट भी सकता है। और ये नहीं चाहते कि आप इनके लाइफ से चले जाओ, आप इनको ना देखकर या इनको सिचुएशन में स्टक रखकर चले जाओ। बट ऐसा लग रहा है कि 3 ऑफ वंड्स का एनर्जी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ना अभी इस टाइम मुझे लगे बहुत दूर से आपको देख रहा है एंड नाउ ये पर्सन आपके साथ एक प्लान कर रहा है कहीं पे जाने का, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक ट्रैवल प्लान कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन काम के वजह से कहीं पे जाएंगे, आपको लेके कहीं पे जाने का बात हो सकता है। एंड कहीं ना कहीं 3 ऑफ वंड्स का एनर्जी जो दिखा रहा है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर है जो आपकी करीब आना चाहते हैं। नाउ यहाँ पे एक कॉमन डिस्टेंस है कि ये बहुत वर्कहोलिक पर्सन है, कॉमन बात, ठीक है। ये पर्सन शायद बहुत वर्कहोलिक है या ये फिर ये कहीं काम कर रहे हैं बट काम के बीच में ही आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। देखिए इस पर्सन की तरफ से कोई मैसेज आपको मिल सकता है जो बहुत ज्यादा ना श्योरिंग होगा, तो ये आपको कुछ कहीं ना कहीं आपको कुछ मैसेज सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कुछ पॉजिटिव मैसेज आप इनसे एक्सेप्ट कर सकते हो आपके पर्सन की तरफ से। तो ये आपको कॉल के थ्रू आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ऐसा एनर्जी आ रही है। एंड ऐसा भी लग रहा है कि ये आपके साथ ना आगे फ्यूचर का प्लान भी कर रहे हैं। सो ऐसा है कि किस तरीके से आपसे वो मिलेंगे, क्या बोलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे, कुछ ऐसी चीज इनके दिमाग में चल रही है। ऐसे वैलेंटाइंस डे आ रही है, वैलेंटाइंस डे तो स्टार्ट ही हो गया है। सो यस, इनको हो सकता है कि वैलेंटाइंस डे के आसपास या वैलेंटाइंस डे के दिन ही इनकी कुछ मैसेज आपको मिल सकता है, ठीक है। अच्छा 3 नंबर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा 3। सो हो सकता है 3 दिनों में बातचीत स्टार्ट हो सकता है या 3 घंटे, किसी किसी के लिए 3 आवर्स के अंदर, या किसी किसी के लिए लग रहा है कि 3 दिनों के अंदर ये पर्सन का कुछ मैसेज आपको मिल सकता है। सो ऐसा लग रहा है कि मुझे कि ये पर्सन ना अभी आने हैं, मतलब ये आपको अलाउ नहीं कर रहा है। द फास्ट इज स्टिल ऑन, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा पर्सन है जो आपके सामने एक बाउंड्री क्रिएट करके रखा है। ये रिलेशनशिप में आप दोनों का
फाइट बहुत ज्यादा हुई है, फिर भी आप दोनों इस रिलेशनशिप को लेके चलना पसंद कर रहे हो। सो आई थिंक आप दोनों से तंग आ चुके हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप दूसरे को साथ ही रिलेशनशिप में रहना चाह रहे हो, ऐसे एनर्जी आ रही है। सो इट्स अ डिटर्मिनेशंस कि इट्स अ करेज कहीं ना कहीं। सो आई थिंक कि इस पर्सन के साथ आपका रिसेंटली आर्गुमेंट हुआ है, रिसेंटली ब्रेकअप भी हुआ है, रिसेंटली झगड़ा हुआ है, बट फिर भी दोनों ही काइंड ऑफ इस रिलेशनशिप को वर्क करने के लिए सोच रहे हो। सो नाउ दे आर स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग। ओके, सो दे आर नॉट गोइंग टू गिव अप। उन्होंने गिव अप तो नहीं किया है गाइस। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ भले ही बात ना कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं डिटरमाइंडेड है कि वो किसी और को डेट नहीं कर रहे हैं, किसी और के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। एट द सेम टाइम ये आपके साथ बहुत हार्शली पेश आ रहे हैं। तो ये आपकी बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं, ये कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये बाउंड्री क्रिएट करके रखे हैं कि आपने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया था तो मैं आपके साथ बात नहीं करूंगा या बात नहीं करूंगी, ऐसी एनर्जी आ रही है। राइट तो यस, बट रिलेशनशिप खत्म नहीं हुआ है। एक जस्ट लाइक अ रिलेशनशिप की ये एक चैलेंजिंग फेज में है, एंड ये रिलेशनशिप बेसिकली इस चैलेंजेस को ओवरकम करके आगे बढ़ रहा है। ओके आपके पास डिटरमाइन है कि वो आपके साथ ही रहेंगे, बट कहीं ना कहीं वो इमोशनली अभी भी उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, या फिर आपके साथ उतना ज़्यादा घुल मिल नहीं रहे हैं। अभी भी आप दोनों के बीच में कुछ डर है, कुछ अहेतुक ट्रस्ट इश्यूज है, पर वही चीज आगे दोनों को एक नहीं होने दे रहे हैं। तो आई थिंक कि आपके पर्सन काइंड ऑफ सोच रहे हैं कि आपको क्या बोलेंगे, आपको क्या करना चाहिए, क्या सही होगा आपके लिए, बट उनके तरफ से कुछ खास एक्शंस शायद आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप डर रहे हो, आपके मन में भी डर है, आप ना सामने से कुछ देख नहीं पा रहे हो, ऐसा लगता है काफी कंफ्यूज हो चीजों को लेकर, एंड स्टॉक ऑलरेडी आप बहुत कंफ्यूज हो एंड स्टॉक भी हो, क्या होगा आगे, कुछ होगा कि नहीं। ठीक है, मतलब वो अभी भी आपसे अपने जीत पे ना आड़े है कि ना मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं वो ही सही है, मैं जो कह रही हूं वो ही सही है, बाकी सब गलत। नो, मैं मेरे इरादा नहीं बदलूंगा। नो, मैं मेरे इरादा नहीं बदलूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगा या मैं कुछ नहीं करूंगी। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे पर्सन के पास जा रहे हैं। नो, ही और सी इज स्टैंडिंग स्टिल देयर। आप ही के लिए ये पर्सन अभी भी खड़े हैं, बट अभी तो कुछ ना कुछ बाउंड्री इन्होंने क्रिएट करके रखे हैं। इसका मतलब ये नहीं आपके साथ बात नहीं करे। सो 3 वीक्स से शायद आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रहा है, किसी किसी के लिए एनर्जी आ रही है, शायद 3 वीक्स बात नहीं हो रहा है आप दोनों के बीच में। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं आपको छोड़कर किसी और के साथ बात करें। नो, ऐसा कोई एनर्जी नहीं आ रही है, या आपसे बात नहीं करें तो दूसरे कोई पर्सन को एंटरटेन करें, नहीं। ठीक है, देखिए जहां पे जो भी बातों कहते हैं ना तो उसी पे अड़े हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको छोड़ के भी नहीं जा रहे हैं। सो इट्स अ चैलेंज बेसिकली। तो कहीं ना कहीं आप दोनों को यूनिवर्स कहीं ना कहीं आप दोनों का टेस्ट ले रहा है, ऐसा एनर्जी आ रही है। देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए कि आप कुछ एक्शन लेंगे। देखिए 3 नंबर काफी सिग्निफिकेंट है, मैंने ऑलरेडी टोल्ड। तो 3 वीक्स हो सकता है, 3 डेज के अंदर ये पर्सन आपके साथ, ये पर्सन से कुछ ना कुछ इनिशिएटिव आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो सीक्रेट कमिटमेंट दे सकता है ये पर्सन आपको। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको फिनेंशियल हेल्प करेंगे, या फिर किसी किसी के लिए, या फिर कुछ ऐसी कीमती चीजों आपको देंगे जिससे आपको लगेगा कि हाँ आप दोनों आपस में
स्ट्रांग हो, बाहर वालों की कुछ भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो वैलेंटाइंस डे पे किसी किसी का गिफ्ट भी मिल सकता है आपके पर्सन से, कुछ भी, कोई लक्सरी चीजें पर्सन आपको खरीद कर दे सकता है, आपको गिफ्ट कर सकता है, प्रपोज कर सकता है। ऐसे ही तो आज प्रपोज डे चल रहा है। तो देखिए, ये आपकी इनसिक्योरिटी को सॉल्व करेंगे। ये आपका इनसिक्योरिटी, आपको कहीं ना कहीं अपने इनसिक्योरिटी को सॉल्व करके आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। ये आपको आपके जो हार्ड वर्क है, हार्ड एफर्ट्स, उसका रिटर्न देंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सीक्रेट कमिटमेंट वो आपको देने वाले हैं, जो कमिटमेंट दूसरे के सामने शायद नहीं आएगा। किसी किसी के लिए जो 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 इंसान, देखिए, जिन लोगों ने कोई रिलेशनशिप सीक्रेटली रिलेशनशिप को लेकर चलना चाहते हो, उन लोगों के लिए स्पेशली ये मैसेज आ रही है। तो आपको सीक्रेट कमिटमेंट पर्सन देने वाले हैं। ठीक है, ही और सी विल ऑफर, कुछ गिफ्ट हो सकता है, कुछ लग्जरी गिफ्ट, ये आपके लिए कुछ खरीद सकते हैं। तो गिफ्ट है, आपको प्यार, कहीं ना कहीं आपको पैम्पर करने की बहुत कोशिश करेंगे। ठीक है, ऐसे वाली एनर्जी आ रही है गाइस। ये पर्सन से आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट, ये पर्सन से हो सकता है आपको बहुत ज्यादा पैम्पर करे, लाइक पास्ट का जो भी चीज हुआ है, तो ये सब चीजों को काइंड ऑफ वो भुलाने के लिए वो आपके करीब आएंगे। बट स्टिल 9 नंबर आ रही है, तो फैमिली फ्रेंड से ये आपको अलग रखेंगे। अभी तक ये आपको अपने फैमिली के साथ जाने के या पब्लिक रिलेशनशिप पे ये नहीं जाएंगे, ये रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करेंगे, बट यहाँ पे एक सीक्रेट सिक्योर रिलेशनशिप का वादा वो करेंगे। मतलब ये रिलेशनशिप सिक्योर रहेगा, सिक्योर रहेंगे। ओके, तो या फिर हो सकता है कि ये रिलेशनशिप को सिक्योर करने के लिए कुछ करेंगे। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट मैरिज का प्रपोजल भी दे सकते हैं। तो अभी फिलहाल सबको इनवाइट नहीं करेंगे, बट आपस में दो फैमिली के बीच में एक शादी भी हो सकता है। तो इट्स कैन ऑल्सो बी माइंड 9 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी, लाइक इट्स स्टिल ऑफ सीक्रेट, बट हाँ स्टिल यहाँ पे एक सिक्योर, मतलब आप दोनों सिक्योर भी हो रहे हो, बट इट्स अ गोइंग टू बी अ सीक्रेट। देखिए, ऐसा लगता है कि आपके और आपके पर्सन के अंदर ऐसा कुछ चीजें हैं जो आपने मन से बनाया हुआ है। ओके, एंड कहीं ना कहीं लग रहा है कि बहुत ओवर थिंक आप कर रहे हो इस चीज़ों को लेकर, ओवर थिंकिंग चल रही है। सो वो आपको कहेंगे उनके वीकनेस को, तो उनकी मजबूरी को कहेंगे। ठीक है, लाइक वो आपको समझाएंगे आप दोनों की इस टाइम पे कैसे रहना होगा। ठीक है, ऐसे एनर्जी आ रही है, तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी। भले इंसान अभी आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं, बट आने वाले टाइम में नंबर 3 आ रही है। सो 3 डेज के अंदर या 3 आवर्स के अंदर किसी किसी के लिए एक पर्सन आपके साथ डेफिनेटली कम्युनिकेट करेंगे। बातचीत स्टार्ट होने के हाईली चांसेस बन रहा है। चीज़ों को ए पर्सन सिक्योर डेफिनेटली करेंगे एंड इस रिश्ते को सीक्रेट रखने की कोशिश करेंगे। तो सीक्रेट कमिटमेंट आपको इस पर्सन से मिल सकती है, ऐसा एनर्जी आ रही है। चलिए, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं देख लेती हूँ। आपको क्या करना चाहिए? सो आई थिंक ए पर्सन, अच्छा, अल्फाबेट जो आई है AOPDRSTN, अच्छा बी भी आई है ना, BLKS पे। यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए क्या एडवाइस है? कुछ सिक्योर रखेंगे, ऐसा एनर्जी आ रही है गाइस। वाओ, लॉर्ड गणेश, infinite abundance, obstacles are being removed, spiritual support and connections are
इंक्रीजिंग। सो डेफिनेटली देखिए लॉर्ड गणेश, जो लॉर्ड गणेशा है, जिनको सिद्धिदाता गणेश कहते हैं हम लोग, तो देखिए इनका बहुत सारा ब्लेसिंग्स, इनका आने का मतलब है कि आप दोनों की रिलेशनशिप का कुछ तो फ्यूचर है। मुझे लगा कि आप जिस इंसान को प्यार किए थे, बहुत ज़्यादा विश्वास किए थे, ट्रस्ट किए थे, भले ही सिचुएशन जैसा भी हो, शायद आपने बहुत सारे होप्स खो चुके हो इनसे, बट आखिर आपको इस कनेक्शन में लाभ ही होगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब आपको विजडम मिलेगा, यूनिवर्स का सपोर्ट मिलेगा, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है, आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि रिलेशनशिप सिक्रेटली रहे तो वो भी होने का चांसेस बनेगा। आपको डेफिनेटली इस कनेक्शन में सक्सेस मिलेगा। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, गॉड के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। अगर आपका बहुत मूड स्विंग हो रहा है तो आप ये जो भगवान है, ये जो ईश्वर है, जो भी यूनिवर्स, जो भी गॉड के ऊपर, जो भी यूनिवर्स या गॉड के ऊपर आप विश्वास करते हो, उनको आप इन्वोक कर सकते हो। ठीक है, एंड बहुत ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हो, एंड आपके सारे प्रॉब्लम्स के बारे में उनके साथ डिस्कस कर सकते हो, थोड़ा सा उनको हिंट्स दे सकते हो। ऐसे तो भगवान सब कुछ जानते हैं, आप अगर खुद दिल खुल के उनको बताए तो मुझे लग रहा है कि आपको उस चीज से, आपको उस प्रॉब्लम से यूनिवर्स या भगवान जो है, जिनको आप देख रहे हो लॉर्ड गणेशा, जिनको हम सिद्धिदाता गणेश कहते हैं, डेफिनेटली उन्होंने आपको सारे ऑब्स्टेकल से आपको बाहर निकलकर डेफिनेटली आपको लाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, स्ट्रांग रहे जितना हो सके। ठीक है, एंड आपके पर्सन कहीं ना कहीं लग रहा है कि इनके अंदर ना प्यार भी जाग रहा है आपको लेकर। ठीक है, आपके पर्सन को पता नहीं है कि वो प्यार में आ रहा है। ठीक है, एंड आपके पर्सन को लग रहा है कि वो फ्लर्ट कर रहे हैं, बट डेफिनेटली उनके मन में प्यार है, वो प्यार में आ रहा है, क्योंकि यूनिवर्स का एक खेल है। देखो पहले की तरह वो तो अपने तरीके से आपको यूज करते थे। अब आपका कहीं ना कहीं आपका जो प्यार, शायद आपने बहुत प्यार किए थे यूनिवर्स से, तो आपका प्यार उनको आपके करीब लेके आ रहा है। तो इस सिचुएशन में तो आपको यूनिवर्स कह रहा है कि प्लीज एक, जैसे कि एक बहुत स्ट्रांग रहो, खुद को स्ट्रांग रखो, उनको उनके पीछे भागना बंद कर दो। ठीक है, वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं, कब करेगा, इसी को रहने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं चीजों को लेकर ओवर थिंक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने जो इन्वेस्ट किए हो, मतलब जो प्रेयर किए हो यूनिवर्स से, गॉड से जो भी मैनिफेस्ट किए हो, आपका सारे मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए दिखाई दे। इन्फिनिट अवेयरनेस, आपके लाइफ में अवेयरनेस आ रहा है। इन्फिनिट मतलब ये जो साइन है ना इन्फिनिट का, जो कभी खत्म नहीं होती है, स्ट्रेंथ, पावर आपके अंदर डेफिनेटली है, तो उसको बचा के रखो। ओके, से है गाइस आपका रीडिंग। आई होप रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तो और भी अच्छा बात है। मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।